खिलाड़ी हमारे एक मित्र इस बाल को उस कोर्ट में फेंक दो, उस बाल को उस कोर्ट में फेंक दो, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी उसमें कठिनाई है। ऐसे कई तरह के प्रयास हुए हैं कि एसटी को धीरे धीरे दबाया जाए, मार्जिनलाइज किया जाए। अभी धान का प्रकरण की बात आई, नम्रता ने यहाँ उठाया। धान का प्रकरण क्या है? ये फेक एसटी के सर्टिफिकेट का मामला है। आज हम गुजरात में बैठे हुए, गुजरात की ही बनासकांठा तहसील से आबू रोड सन 56 में जब राज्य नए बने तो ये एक छोटी सी तहसील का टुकड़ा राजस्थान को दिया गया, सिरोही तहसील में ला दिया गया। उसमें तड़वी, तेतड़िया, वल्लवी और धान का ट्राइबल ग्रुप था, छोटा सा, पता नहीं बेचारे हैं नहीं, 10-20 गांव में थे। एसटी का ग्रुप था, भील ग्रुप था। यहाँ एंट्री थी, वहां भी एंट्री चली गई। क्षेत्र में कॉमन लिस्ट से जारी होगी एंट्री। वैसे कोई निर्णय नहीं हुआ था कि कोई एससी को एसटी में करना है या एसटी को एससी में करना है। अब उसको लेके धानक समाज के लोग हैं जो एससी में हैं, शुरू से हमारे साथ पढ़ते थे कई लड़के एससी के, आज भी नौकरी में हैं, उन्होंने एसटी का लेना शुरू कर दिया। साहब इसमें धान का लिखा हुआ, तो हम धानक समाज में क्या, आदमी को धान का, और जो दाई माई नहीं होती थी पहले, धान की माई, वो धान की दाई माई नहीं होती थी, डिलीवरी कराते थी जब। अब वो सब एससी में थे, वो घुस के इधर एसटी में आने लगे, चुनाव लड़ने लगे, जीत भी गए हमारे बस्ती से और राजगढ़ से। उसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। आज ये सर्कुलर मेरे पास में है, इसकी कॉपी को आपने छापा भी आपकी पत्रिका में, उसके लिए मैं आपकी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी किताब में भी छापा उस सर्कुलर। उसके ऑथेंटिक कॉपी में लाया, चाहे तो आप इसको रख के दोबारा हिंदी वाला छाप दीजिएगा। और आज राजस्थान में जो फर्जी धानक जाति के लोग एसटी का सर्टिफिकेट ले रहे थे, वो बंद हो गया। आज कहीं से भी जारी नहीं हो रहा। हिंदी का सर्कुलर आ गया, अंग्रेजी का आ गया। अब उन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में एक रिट लगा दी, उसमें मैं भी पार्टी हूं, डॉक्टर सोमावती पार्टी है, राज्य सरकारी पार्टी। हमने जवाब दे दिया, वहां पर बहस कर रहे हैं, न्यायालय में केस चल रहा है, लेकिन अभी तक तो वो बंद हो गया। कहने का तात्पर्य हर कदम पे हमको जागरूक रहना पड़ेगा, कौन हमारे हक को छीनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसे एक बड़े बांध में छेद हो जाता है, उस तरह से बड़े बांध में छेद करने के लोग कोशिश करते हैं कि ये मीना समाज एक धानका को बीच से कर दो तो पूरा पानी उससे निकल जाएगा। और ये हुआ है कि बाकी लोग सब संगठित होके मीनाओं को डाउन करने के लिए उस क्षेत्र में विशेषकर ये प्रयास करते रहे, हर सरपंच स्तर पे, एमएलए स्तर पे। और एमपी, दौसा के एमपी में लाके कश्मीर के एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया। सन 92 में गुर्जर और बकरवाल एसटीएम जोड़े गए। अब देखा भाई कश्मीर की अलग स्थिति है, वहां पे आतंकवाद फैला, पता नहीं जो भी सरकार ने सोचा होगा कि किसके प्रयास से हुआ होगा, चुपके से जुड़ गया। नोटिफिकेशन कहीं पार्लियामेंट में गया नहीं, बाद में रेटिफाई हो गया। अब जम्मू कश्मीर का आदमी आके डॉक्टर किरोड़ी के खिलाफ खड़ा हो गया, और 3.5 लाख वोट शायद वो भी ले गया, 3 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख करीब, 2,95,000। वो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल की ही हिम्मत थी कि उसने उसको पटक दी। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, बीजेपी की जमानत जब्त हुई, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना वहां 1.5 लाख वोटों से जीते। उन्हीं की हिम्मत थी, आप लोगों ने जिताया और संगठित होकर जिताया। चाहे वो लठ उठाना पड़ा, उससे जो करना पड़ा, लोगों ने गोली भी खाई, एक लड़के की मौत भी हुई। अभी तो बलिदान है, देना पड़ेगा जब भी समाज चाहेगा, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैं काफी कुछ बोल गया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मानित किया। मेरी पत्नी प्रभावती भी आना चाहती थी, लेकिन वो गांव में थी, कुछ जरूरी काम आ गया था। बनवारी ने कहा आपके सभी पदाधिकारी ने कि उनको जरूर लेके आइए, महिलाएं मिलना चाहती हैं। वो भी आप जैसी हैं, कोई स्कूल में नहीं पढ़ी, कोई कॉलेज में भी नहीं गई, घर में बैठ के पढ़ ली, बामण की पढ़ाई पढ़ ली, पढ़ना लिखना आता है, साक्षर हैं, लेकिन कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है उनके पास। मिलना चाहती थी आपसे, बहुत उनकी इच्छा थी। अब जबरदस्ती मैंने उनको राजनीतिक फील्ड में डाल दिया। अब वो कहते कहाँ हमको चक्कर में डाल दिया आप लोगों ने, चुनाव लड़वा दिया, हरवा दिया, अब आगे पता नहीं कितना लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो लड़ाई है, 7 बार लड़ो, 7 बार गिरो, 8वीं बार जीतोगे। प्रयास करते रहो। और वो राजनीति भी एक माध्यम है समाज में शक्ति लाने का, समाज की सेवा करने कि हम लोग की सीमा, जितने अधिकारी बैठे हैं यहाँ, उनकी सबकी एक सीमा। आज हम खुले बात कर रहे हैं, घर में हम सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि आईएएस अधिकारी कोई नहीं साथ में बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब में समाज के प्रति पीड़ा है। कोई नहीं आ पाया होगा, हमारा भाई किसी जगह व्यस्त होगा, सुरेंद्र जी उनको माफ करिएगा। यदि कंफर्म करके नहीं आए, कई बार नहीं आ पाते, मैं भी हो सकता नहीं आ पाता था, आप मुझे भी गाली निकालते।
कि पीडी मीणा साहब ने चीफ गेस्ट बन के अपना आए ही नहीं, तो मेरे को तो यहाँ पे आप बिल्कुल ही विलेन कर देते, क्यों बाकी लोग तो वैसे ही नाम था, मेरा तो मुख्य अतिथि में शायद नाम था, मैंने कार्ड नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे बताया गया कि मेरा मुख्य अतिथि में नाम है। और मैं भी गांव गया हुआ था, माता जी की तबीयत खराब थी, उनसे मिला, बाद में आया। कल ही मैं पहुंचा दिल्ली और बनवारी से बात हुई, आपके सभी अधिकारियों से बात हुई, पदाधिकारियों से, तो मैंने सोचा कि चलना पड़ेगा, नहीं तो माफ नहीं करेंगे लोग वहां मुझे। और यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, फिर हम लोग बॉम्बे गए, बॉम्बे से आप लोगों ने अच्छी गाड़ी भेजी, रात भर वो गाड़ी गई, लेके आई, हम लोग समय से आ गए। आप सबके दर्शन हुए, बच्चों के विचार सुनने को मिले, माताओं बहनों से मुलाकात हुई। कई लोगों से मैं व्यक्तिगत नहीं मिला, कई को जानता हूँ, इन दोनों पोस्टिंग रही, प्रेमराज की रही, ओम प्रकाश तो मेरा भांजाई है, बनवारी मेरा भाई है, आप सब मेरे उनसे अजीज भाई हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, एक साथ मुलाकात हुई, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सूरत में बुला के इस रमणीक वाटिका में मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आगे भी आप मुझे बुलाते रहें, मैं जरूर आऊंगा जब भी याद करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आपने अपने अमूल्य विचारों से हम सबको अवगत कराया और एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया।